सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यार पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सस्पेंड फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्पैचर्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें जानी। एक और चीज यार हम लोग जिस पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे वो था कि ग्लोबल स्कोप आपको हर जगह यूज नहीं करना। तो यार इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्लोबल स्कोप क्यों नहीं यूज करना या कहाँ यूज करना है, और क्या तरीका है और क्या क्या तरीकों से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे लाइफ साइकिल स्कोप होता है, व्यू मॉडल स्कोप्स होता है, एंड ये सब कैसे होता है, क्या यूज करना होता है, सब कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक देख के जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह काम में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यार मैंने एक ग्लोबल स्कोप लॉन्च किया हुआ है, लाइक वीडियो फंक्शन कॉल किया हुआ है, जो कि डिले है 10 सेकंड का, यानी 10 सेकंड बाद आपका ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब 10 सेकंड तक चलेगा। एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे ग्लोबल स्कोप और बाद। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कि प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। रन कर देते हैं। साथ में मैंने एक, आप देख रहे होंगे कि एक बटन डाला है नेक्स्ट का, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे कि क्या यूज है। सो हाँ यार, ये रन हो गया है। टेस्ट 78 मेरे पास लॉग आ गया 191445 का, 1445 का। एंड 10 सेकंड बाद यानी 1455 पे मेरा लॉग आ गया ग्लोबल स्कोप बाद वाला। ठीक है, सो हमने एक चीज सुनी थी कि ग्लोबल स्कोप जब तक चलता है जब तक आपका एप्लीकेशन रनिंग है। जैसे ही एप्लीकेशन खत्म, ग्लोबल स्कोप खत्म। ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपका एप्लीकेशन ही खत्म हो गया है तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें यार बहुत दिक्कत है। एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि एप्लीकेशन खत्म होने के बाद भी ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार मैं रन करता हूँ। एंड इस बार हम लोग क्या करेंगे, 10 सेकंड से पहले ही मैंने क्या किया, एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब 15:30 हो गए, 15:40 तक आपके पास लॉग आ जाना चाहिए कि यार बाद वाला लॉग आ गया, बट ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन खत्म हो गई, ग्लोबल स्कोप खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया, डेड एंड है। एक और चीज है, अगर मैं वापस रन करता हूं, ठीक है, सो अगर मैं मान लो 10 सेकंड से पहले नेक्स्ट का बटन दबा दूं। नेक्स्ट का बटन क्या है? मेरा एक बटन है, नॉर्मल बटन है, जिसके क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यू एक्टिविटी खोल रहा हूं, हेलो सेकंड। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी खोल रहा हूं, नेक्स्ट डॉट क्लिक ऑन लिसनर स्टार्ट एक्टिविटी। ये क्लिक लिसनर हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, पुरानी प्लेलिस्ट में, सो वहां से आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। बट हाँ, बटन के क्लिक पे हम लोग एक और एक्टिविटी खोल रहे हैं। ठीक है, बैक दबाता हूं। ठीक, मेरी एक्टिविटी है, मैं एक बार ऐप को बंद कर देता हूं और वापस रिस्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। अब 10 सेकंड तो हुए नहीं है, बट उससे पहले मैंने नेक्स्ट दबा दिया। वो स्क्रीन खत्म हो गई है, एक नई स्क्रीन आ गई है। क्या लगता है आपको, वो लॉग आना चाहिए 10 सेकंड बाद वाला या नहीं आना चाहिए? तो आप देखोगे कि 10 सेकंड बाद एग्जैक्टली 38 पे था, 48 पे वो लॉग आ गया बाद वाला। यानी ग्लोबल स्कोप में एक दिक्कत यह है कि भाई वो जिंदा तो पूरी लाइफ साइकिल में रहता है, यानी जब तक एप्लीकेशन जिंदा है तब तक वो जिंदा रहेगा। तो एक इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि जब एप्लीकेशन खत्म तो वो खत्म, तो बहुत अच्छी चीज है। बट एक बैक पॉइंट ये है कि यार जब तक एप्लीकेशन जिंदा है, अगर उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, नो मैटर हम उस स्क्रीन से मूव कर जाएं, उस स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पे चले जाएं, वो उसको मैटर नहीं करता। इवन अगर मैं इसको ऑन पॉज पे, मतलब बेसिकली अगर मैं चालू किया और 10 सेकंड चालू हो गए होंगे और जस्ट मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं होम बटन दबा दे रहा हूं, मतलब होम बटन दबा दिया, मैंने एप्लीकेशन को क्लोज नहीं किया है। सो अब ये ऑन पॉज या ऑन स्टॉप स्टेट में है। उसके बावजूद आप देखोगे कि 17, 27 वाला, 37 वाला लॉग आ गया 10 सेकंड बाद में। यानी मैं एप्लीकेशन के अंदर नहीं भी हूं, बट मेरी एप्लीकेशन स्टिल लाइव है, क्योंकि मैंने होम दबाया ना। आप रिसेंट दबाओगे तो आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन तो है बट वो किल नहीं हुई। तो किल जब तक नहीं होगी तब तक ये आपका ग्लोबल स्कोप रनिंग में रहेगा। तो ये इसका एक मेजर बैक पॉइंट है। अब इससे दिक्कत क्या है? सपोज करो कि मैंने कुछ एपीआई कॉल करी हुई है, कुछ कैलकुलेशंस करी हुई है, कुछ भी किया हुआ है रैंडम, जो मेरा सीपीयू पे लोड डाल रहा है या नेटवर्क पे लोड डाल रहा है या बैटरी खा रहा है। तो यार जब मैं उस एक्टिविटी से मूव कर गया हूँ, फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में चला गया हूँ, या मैं होम दबा चुका हूँ, मतलब मैं एप्लीकेशन से बाहर आ गया हूँ, तो हमें क्यों उसको स्टिल रनिंग स्टेट में रखना है? हो सकता है कि कुछ ऐसा यूज केस हो हमारा कभी कि हमको वो स्टिल कॉल करना है, अगर एक्टिविटी से मूव भी कर जाए, अगर बाहर भी आ जाए, स्टिल कॉल करना है। बट बहुत बार ऐसा नीड भी होता है कि हमें नहीं कॉल करना, हम एक्टिविटी से बाहर आ गए, हम दूसरे एक्टिविटी में चले गए या होम पे आ गए, सो हमें नहीं कॉल करना उसको। तो ये लेकिन ग्लोबल स्कोप पे पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल स्कोप तो आपका हमेशा जब तक एप्लीकेशन जिंदा है वो चलता ही रहेगा। सो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है?
सो पहली बात तो है ग्लोबल स्कोप बना ही इसलिए है, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल स्कोप, जो कि ग्लोबल है यानी एप्लीकेशन लेवल तक, पूरा एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल तक चलेगा, ठीक है। बट फिर भी एक तरीका है इसको ठीक करने का। वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। सो होता क्या है कि हर कोरूटीन स्कोप हम कुछ भी बनाए वो एक जॉब रिटर्न करता है, ठीक है। जॉब क्या होती है? बेसिकली एक हैंडल है उस कोरूटीन को हैंडल करने के लिए, मतलब बेसिकली एक उसका हैंडलर है, उसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग जॉब की मदद से। तो मैंने मान लो एक वेरिएबल बनाया, एक वेर बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बाद में चेंज करना है। तो वेरिएबल बनाया जॉब, ठीक है, जिसका टाइप भी जॉब है और स्टार्टिंग में वो नल है, ठीक है। और मैंने ये क्या किया, जॉब इज इक्वल टू ये ग्लोबल स्कोप इसको असाइन कर दिया। सो हर कोरूटीन स्कोप क्या है कि एक जॉब रिटर्न करता है बेसिकली, जिस जॉब की मदद से हम लोग उस कोरूटीन को हैंडल कर सकते हैं। लाइक उस जॉब से हम कैंसिल कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात है, अब मान लो मेरे को इस जॉब को कैंसिल करना है, मतलब मेरे को इस कोरूटीन स्कोप को कैंसिल करना है। कब? जब वो स्क्रीन से बाहर चला जाए, या वो मतलब एप्लीकेशन से बाहर चला जाए, या कभी भी मतलब मेरे को उसको स्टॉप करना है। सो हम लोग अलग 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 लाइफ साइकिल कॉलबैक्स होते हैं हमारे हर एक्टिविटी के। लाइफ साइकिल कॉलबैक्स एक पूरा अलग टॉपिक है, अगर आपको नहीं आता मे बी आप एंड्रॉइड की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर मेरी किसी पुरानी वीडियो में होगा वो देख सकते हैं। बट हाँ, ऑन स्टॉप होता है, ऑन पहले ऑन पॉज होता है, फिर ऑन स्टॉप होता है, ऑन डिस्ट्रॉय होता है, ऐसे लाइफ साइकिल कॉलबैक्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा कब कॉल होगा। लाइक ऑन पॉज जब कॉल होता है जब आपको स्क्रीन पे कुछ आप दिख रहा हो सब कुछ, बट आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन से। सपोज करो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, अब इसके ऊपर एक छोटा सा डायलॉग आ जाता है, मे बी किसी का मतलब कुछ एक डायलॉग आ गया जिससे मैं पीछे की स्क्रीन को यानी नेक्स्ट को क्लिक नहीं कर पाऊं। मेरे को स्क्रीन तो दिख रही है बट मैं उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, तो दैट इज की ऑन पॉज की स्टेट है बेसिकली। ऑन स्टॉप मतलब मैं जब मेरे को स्क्रीन दिखना ही बंद हो जाए, दैट इज की ऑन स्टॉप। मैंने होम दबाया, ऑन स्टॉप, ठीक है। और जब मैं परमानेंटली ही उस एक्टिविटी को किल ही कर दूं तो दैट इज ऑन डिस्ट्रॉय। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन से वाले मेथड पे उसको कैंसिल करना है, डिपेंड करता है अलग अलग यूज केस पे। किसी को चाहिए कि मेरे को ऑन स्टॉप पे चाहिए, किसी एप्लीकेशन का यूज हो सकता है कि मेरे को ऑन पॉज पे कैंसिल करना है, किसी का है कि भी मेरे को डिस्ट्रॉय पे ही करना है। सपोज करो म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब म्यूजिक प्लेयर में तो क्या होता है कि मैं एप्लीकेशन भी बंद भी हो गई तब भी म्यूजिक चलता रहता है। सो वो हो सकता है कि कुछ ऐसा कोरूटीन यूज करो जिनको उनको कैंसिल नहीं करना हो, मे बी, ठीक है। बट आप यूट्यूब में मे बी यूट्यूब में अगर आपका प्रीमियम नहीं है तो उनको है कि हाँ यार एप्लीकेशन से बाहर चला गया तो मेरे को म्यूजिक प्ले रोकना है। सो वो हो सकता है कि ऑन स्टॉप पे या ऑन पॉज पे कहीं पे भी लगाएं, डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि एक बार के लिए एग्जांपल के लिए ऑन स्टॉप में लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये मेथड नहीं है तो आप ऑन स्टॉप लिखिए, ऐसे करके आपको मिल जाएगा ऑन स्टॉप, ठीक है, ये मेथड आ जाएगा। इसके बाद मैं लिखता हूं जॉब डॉट कैंसिल। सो ये क्या करेगा, जैसे ही मेरा ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगा ये मेरी जॉब को कैंसिल कर देगा। तो उससे क्या है कि वो रनिंग जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा एंड वो वहीं पे कोरूटीन मेरा रुक जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट दबाता हूं 10 सेकंड से पहले, तो मैं अगर 10 सेकंड वेट करूं, 30 सेकंड वेट करूं, कोई मैटर नहीं करता, ये मेरा अगला वाला लॉग कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे कोरूटीन्स को हैंडल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कब उसको कैंसिल करना है, कब उसको मैं मेरी मर्जी से मैं ये भी लिख सकता हूं कि जॉब डॉट रिज्यूम, जॉब डॉट, इवन मैं मेरी मर्जी से ये भी लिख सकता हूं जॉब डॉट स्टार्ट कि कब स्टार्ट करना है। और भी जैसे चीजें होती है कि इफ जॉब डॉट एक्टिव कि अगर एक्टिव है क्या भाई, अभी भी क्या एक्टिव है क्या, कैंसिल तो नहीं हो गई है, कंप्लीट तो नहीं हो गई है। बहुत सारे चेक्स हमें जॉब पे मिल जाते हैं कि वो जॉब का क्या स्टेटस है। सो बेसिकली जॉब एक कोरूटीन स्कोप के लिए हैंडलर है, ठीक है। हम लोग जॉब के बारे में भी किसी फ्यूचर वीडियो में और डिटेल में जानेंगे, अभी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं अलग अलग टाइप के स्कोप्स के बारे में, ठीक है। अब यार हम लोग सोचेंगे ठीक है ये तो अच्छा काम कर रहा है, हम लोग हर बार ऑन स्टॉप में कैंसिल कर देंगे या ऑन पॉज में कैंसिल कर देंगे। सो यही इसका एक बैकफुट है कि हमें इसको मैनुअली हैंडल करना पड़ रहा है। लाइक ऑन स्टॉप में कैंसिल करोगे, कुछ कुछ चेक्स लगाओगे कि कंप्लीट नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें आपको खुद मैनुअली करनी पड़ रही है, यानी बॉयलर प्लेट कोड आपका बढ़ रहा है। सो इसके लिए कॉटलिन लेके आया और कुछ कुछ स्कोप्स लाइक लाइफ साइकिल स्कोप, व्यू मॉडल स्कोप, ये कुछ कुछ स्कोप्स वो लेके आया जिसमें वो कहता है कि यार मैनुअली तुमको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, मैं
तुम्हारे लिए हैंडल करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हैंडल करूंगा एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड, ठीक है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मान लो जॉब को हटा देता हूं, ठीक है, जब बोल रहा है कि भाई हैंडल ही नहीं करनी तो मेरे को क्यों करना है। जॉब के और भी काम होते हैं, हम लोग जानेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं कि क्या वो तरीका है। तो इसके लिए वो लेके आया, बोलता है कि मैं लाइफ साइकिल स्कोप लेके आया, लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। लाइफ साइकिल स्कोप जो एक किसी लाइफ साइकिल से बाइंड हो। इसका मतलब अगर मैंने कुछ भी लाइफ साइकिल स्कोप के अंदर लिखा है तो उसकी जो भी लाइफ साइकिल है, लाइक एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल है, ये उसी से बाइंड है। जैसे ही वो लाइफ साइकिल खत्म हुई, मेरा को रूटीन खत्म हो जाएगा। एक बार के लिए रन करके देखते हैं। मैं वेट करता हूं, देखते हैं 10 सेकंड बाद में लॉग आता है कि नहीं आता है। आ गया लॉग, ठीक है। एक बार वापस रन करते हैं। इस बार 10 सेकंड से पहले हम लोग नेक्स्ट दबा देंगे, ठीक है। 10 सेकंड हुए नहीं, मैंने नेक्स्ट दबा दिया। देखते हैं, वेट करते हैं कि आया कि नहीं आया। सो ये स्टिल आ रहा है आपका। क्यों आ रहा है उसका भी रीजन हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो हमने लाइफ साइकिल स्कोप तो बना दिया कि भैया तुम अपनी लाइफ साइकिल के साथ चलो, बट इसकी लाइफ साइकिल क्या है? मेन एक्टिविटी। जब तक मेन एक्टिविटी जिंदा है तब तक ये जिंदा है। सो मेन एक्टिविटी तो अभी भी जिंदा है, ठीक है। सो इसके लिए एक और चीज एंड्रॉइड ने बोला उसने कि लाइफ साइकिल स्कोप डॉट व्हेन, ठीक है, कि कब इसको लॉन्च करना है आपको, है ना। सो ये मेथड वैसे डेप्रिकेट हो गया, इसकी जगह एक और मेथड आया है, हम लोग वो भी जानेंगे, ठीक है। बट सपोज करो मैं डालता कि उसको लाइफ साइकिल डॉट व्हेन स्टार्टेड के अंदर, ठीक है, कि मैं इस कोड को उठा के कट करके इसके अंदर डाल देता हूं और इसको हटा देता हूं एक बार, ठीक है। सो अगर लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च भी आप सीधा लिखोगे तो वो आपकी लाइफ साइकिल के साथ तो रहेगा, बट हमने उसको ये नहीं बताया कि उसको कब खत्म करना है। ये बताना पड़ेगा ना कि स्टार्ट पे खत्म करना है, स्टॉप पे खत्म करना है, कब खत्म करना है, वो हमने बताया ही नहीं, तो स्टिल रहेगा, ठीक है। अब मैंने लॉन्च डॉट व्हेन स्टार्टेड किया। सो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट या स्टॉप के बीच में होगी तब तक तो ये रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अब मैं नेक्स्ट दबा देता हूं, अब 10 सेकंड का वेट करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। सो लॉन्च व्हेन स्टार्टेड मतलब कि स्टार्ट, और जब स्टॉप नहीं हो जाती तब तक उसके बीच में रहेगा। अगर स्टॉप हो गई है तो ये नहीं चलेगा। सो नहीं चल रहा है। इवन बाकी जो है लॉन्च व्हेन रिज्यूम, सो इसका मतलब कि जब रिज्यूम और पॉज के बीच में अगर है आपका तो आपका चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। लॉन्च व्हेन क्रिएटेड, सो क्रिएट और डिस्ट्रॉय के बीच में चलेगा, वरना नहीं चलेगा अगर उसके अलावा कोई स्टेट हुई तो। सो ये है एक लॉन्च व्हेन क्रिएटेड, बट ये फंक्शन डेप्रिकेट हो गया है, मतलब कि अब एंड्रॉइड इसको रिकमेंड नहीं करता यूज करने का, ये पुराना मेथड है। सो इसके अलावा हम क्या यूज करें भाई अब, ठीक है, तो आपको लॉन्च ही यूज करना है। एक और चीज दी इस सॉल्यूशन के लिए, रिपीट ऑन लाइफ साइकिल। इसके लिए आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी आपके बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ठीक है। बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाते हैं, ये आपको एंड्रॉइड के ऑफिशियल डॉक पे मिल जाएगा। Add KTX libraries, use Kotlin core routines with life cycle aware components। कि लाइफ साइकिल अवेयर कैसे आप उसको बना सकते हैं। लाइफ साइकिल अवेयर मतलब बेसिकली लाइफ साइकिल जो आपकी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करेगा। तीन ही चीजें, मतलब दो ही चीजें होती है, व्यू मॉडल स्कोप, लाइफ साइकिल स्कोप। लाइव डेटा अलग है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं कभी किसी और दिन। बट हाँ, इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, लेटेस्ट है 285, ये बोल रहा है कि 285 अवेलेबल है, तो 285 यूज कर लो, तो अपन 285 यूज कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो यार हमारा सिंक हो गया है। अब हम रिपीट ऑन लाइफ साइकिल कॉल कर सकते हैं। तो रिपीट ऑन लाइफ साइकिल आपको एक मिलेगा कि रिपीट ऑन लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। रिपीट ऑन लाइफ साइकिल, अब इसमें आप लाइफ साइकिल डॉट स्टेट पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाइफ साइकिल डॉट स्टेट डॉट
अब 4 स्टेट है, वही स्टेट है जो हमने अभी देखी, लॉन्च व्हेन रिज्यूम्ड, लॉन्च व्हेन क्रिएटेड, लॉन्च व्हेन स्टार्टेड, लॉन्च व्हेन डिस्ट्रॉयड, ये सब है। तो मान लो लॉन्च व्हेन क्रिएट, मेरे को क्रिएट और स्टॉप के बीच में, मान लो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही चलाना है इसको, उसके अलावा नहीं चलाना। तो लॉन्च व्हेन मैंने स्टार्टेड किया इसको, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आपको इसमें मिल, बेसिकली इसका कॉल बैक आएगा ये कि ये इसके अंदर कॉल होना चाहिए। सो ये अब आपका लाइफ साइकिल अवेयर बन जाएगा कि आपका ये मेथड स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही कॉल होगा, वरना नहीं होगा। एक एरर दे रहा है, वो देख लेते क्या बोल रहा है। बोल रहा है ये सस्पेंड मेथड है, सस्पेंड मेथड को आपको एक को रूटीन के अंदर से कॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये आपको मेनली मेन यूआई पे नहीं कर सकते आप, इसको भी आपको एक को रूटीन स्कोप में ही डालना पड़ेगा। सो मैं मान लो यहां पे इसको अंदर डाल देते हैं। इवन इसमें हम लोग डिस्पैचर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपने लॉन्च स्टार्टेड किया, अब इसके अंदर वाले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे सीधा लिख सकते हो। सो ये क्या करेगा, लाइफ साइकिल डॉट स्कोप आईओ में चलाएगा और उसको रिपीट करेगा। रिपीट ऑन लाइफ साइकिल स्टार्टेड का मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ये स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टॉप होगी ये खत्म हो जाएगा। जितनी बार भी ये स्टार्ट होगी ये होगा, और स्टॉप पे ये खत्म हो जाएगा। एक बार मैं इसको एक और लॉग भी लगा देता हूं ताकि समझ में आए कि ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, ठीक है। यहां पे जाता हूं मैं, यहां पे स्टार्ट भी लगा देता हूं। एक बार इसको रन कर लेते हैं वापस, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो मेरा ग्लोबल स्कोप स्टार्ट आया था, फिर ग्लोबल स्कोप बाद वाला आ गया क्योंकि मैं सेम ही क्लास में हूं, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं और दूसरी एक्टिविटी में जाके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मेरा स्टार्ट वाला आ गया है, मैं नेक्स्ट दबा देता हूं। अब मेरा बाद वाला नहीं आएगा क्योंकि मेरा लाइफ साइकिल अब स्टॉप स्टेट में है। अब अगर मेरा वापस स्टार्ट होता है वो, लाइक मैं बैक दबाता हूं, तो मेरी उस एक्टिविटी का वापस स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ग्लोबल स्कोप स्टार्ट वापस कॉल होगा क्योंकि एक्टिविटी वापस स्टार्ट स्टेट में आई है। एंड अब मैं इस पे रुकूंगा तो बाद वाला भी आएगा। सो रिपीट का मतलब क्या है कि हर लाइफ साइकिल पे ये वापस 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 रिपीट होगा। एंड ये चीज सेम आपकी लाइफ साइकिल स्कोप अगर आप नॉर्मली करते हो विदाउट रिपीट ऑन लाइफ साइकिल, सो ये आपका नहीं होगा। सो आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि रिपीट ऑन लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल स्कोप का क्या मतलब है। सो लाइफ साइकिल स्कोप भी लाइफ साइकिल अवेयर है, बट रिपीट ऑन लाइफ साइकिल इज मेनली अबाउट कि वो लाइफ साइकिल अवेयर तो है ही, बट लाइफ साइकिल के हर कॉल बैक पे वापस कॉल करेगा। लाइक ऑन स्टार्ट पे वापस करेगा, ऑन स्टार्ट अगर वापस आए तो वापस कॉल करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार करके रुक जाएगा। सो दैट इज रिपीट ऑन लाइफ साइकिल। एंड लाइफ साइकिल स्कोप इज कि नॉर्मल, वो कभी रिपीट नहीं करेगा, एक बार स्टार्ट करेगा आपका, एक बार स्टॉप करेगा, ठीक है। तो यार आप लोग मेनली समझ गए होंगे डिफरेंस आई गेस। लाइफ साइकिल स्कोप इज की जैसे मान लो मैंने एक्टिविटी में इसको कॉल किया, तो ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के साथ टाइड अप है, मतलब जब तक एक्टिविटी जिंदा है तब तक जिंदा है। ग्लोबल स्कोप पूरे एप्लीकेशन पे जिंदा है। लाइफ साइकिल स्कोप वो जिस भी लाइफ साइकिल में कॉल हुआ उसी लाइफ साइकिल में जिंदा है। लाइक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में कॉल हुआ तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में जिंदा है। रिपीट ऑन लाइफ साइकिल बेसिकली हम लोग उसमें पास भी कर सकते हैं कि कौन सी लाइफ साइकिल, लाइक रिज्यूम वाली, स्टॉप वाली, क्रिएट वाली, कौन सी वाली। एंड रिपीट वाले में एक और चीज है कि वो हर बार स्टार्ट कॉल होगा तो हर बार कॉल होगा। लाइक मे बी ऐसा कुछ है कि इंस्टाग्राम में मेरे को लिस्ट ऑफ पोस्ट दिखानी है, अब जब स्क्रीन से गया तो मेरे को रोक देना है, बट वापस जब स्क्रीन पे आया तो मेरे को वापस मान लो फैच करना है कि अपडेटेड दिखाओ भैया, आप नई रील्स दिखाओ। तो वहां पे उस सब चीज को यूज कर सकते हैं कि रिपीट ऑन लाइफ साइकिल हर बार जब भी वो क्रिएट होगा तब कॉल होगा। बट लाइफ साइकिल स्कोप इज कि एक्टिविटी में अगर कॉल हुआ तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे टाई होगा, अगर फ्रेगमेंट पे कॉल हुआ है तो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल पे कॉल होगा। बट ग्लोबल स्कोप इज पूरे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल पे कॉल होगा। एनीवे सेम जॉब वाले तरीके से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, आप इसको एक जॉब में डाल सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज होती है, लास्ट चीज है व्यू मॉडल स्कोप। कि व्यू मॉडल स्कोप क्या होता है, वो एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। मे बी आपको अगर व्यू मॉडल के बारे में आइडिया हो तो आपको पता चलेगा, वरना आई एम नॉट श्योर कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सो एक और क्लास होती है एंड्रॉइड में, एक डिफरेंट क्लास होती है, वो होती है कि व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल क्या होता है, बहुत ऊपर से आइडिया दे देता हूं, मतलब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में देखते हैं व्यू मॉडल क्या होता है। एक बार देखते हैं एंड्रॉइड कुछ बोल रहा है क्या। सो व्यू मॉडल क्या बोल रहा है कि एक क्लास होती है जहां पे आप अपना बिजनेस लॉजिक हैंडल करते हो, या कुछ भी आपके यूआई के अलावा कोई भी बिजनेस लॉजिक है वो हैंडल करते हो। खास बात इसकी ये होती है कि ये सपोज को आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, एक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने एक्टिविटी को रोटेट किया
या आपने थीम चेंज किया डार्क टू लाइट, तो एक्टिविटी क्या होती है कि वापस डिस्ट्रॉय होके वापस रिक्रिएट होती है। तो उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक आपने कुछ मे बी डेटा फैच करके रखा होगा, कुछ एपीआई फैच करके रखा होगा, वो सब क्लीन हो जाता है और वो सब वापस जीरो से होता है। बट व्यू मॉडल क्या करता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इवन रोटेशंस के बाद भी उसको परसिस्ट रखता है, उसको अपने पास रखता है। हम लोग उसको पहले सेव्ड इंस्टेंस की मदद से करते थे, वो अलग पूरा टॉपिक है। बट हाँ, अभी व्यू मॉडल दिया है एंड्रॉइड ने कि व्यू मॉडल बना सकते हो और व्यू मॉडल की मदद से कर सकते हो। सो एक एग्जांपल भी दिया है इसने कि आप क्लास व्यू मॉडल बना सकते हो, आप उसको व्यू मॉडल से एक्सटेंड करोगे तो वो आपका व्यू मॉडल है और आपके लिए मेनली वो काम करेगा जो भी आपको करना है। ठीक है, अब सो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, ठीक है, इसके लिए आप ये कॉल कर सकते हो व्यू मॉडल डॉट स्कोप डॉट लॉन्च। सो ये क्या करता है, आपका यहाँ पे लाइफ साइकिल स्कोप काम नहीं करेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल स्कोप इज फॉर यूआई थिंग्स की मेन एक्टिविटी हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। व्यू मॉडल स्कोप इज डेफिनेटली मेड फॉर व्यू मॉडल्स ओनली, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल अलग है। क्योंकि अभी हमने बात करी, अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई और रिक्रिएट होगी, स्टिल आपका व्यू मॉडल परसिस्ट करेगा, यानी जिंदा रहेगा, यानी उसकी लाइफ साइकिल अलग है। सो उसकी लाइफ साइकिल है व्यू मॉडल स्कोप। आप व्यू मॉडल स्कोप डालोगे तो दैट मीन्स कि वो आपके व्यू मॉडल के जिंदा रहने तक जिंदा रहेगा। बट ये तभी काम आएगा जब आप व्यू मॉडल यूज कर रहे हो। ठीक है, सेम है इसमें भी, वही आप कुछ भी कॉल कर सकते हो, लाइक डिले 4000। ठीक है, सो कोई भी सस्पेंड फंक्शन आप कॉल सकते हो। ये भी एक तरह का आपका कोरूटीन स्कोप ही है। व्यू मॉडल स्कोप भी आपका एक टाइप का कोरूटीन स्कोप ही है। ठीक है, सेम लाइफ साइकिल स्कोप भी कोरूटीन स्कोप है एंड ये भी एक कोरूटीन स्कोप ही है। ठीक है, हाँ, एंड हाँ, वो खास बात है कि व्यू मॉडल स्कोप कॉल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड कॉल में चलेगा, वो जिस भी थ्रेड से कॉल हुआ वो वहीं से चलेगा। आपको अगर इसको बैकग्राउंड में चलाना है, सो वही तरीका है सेम, आप इसमें भी डिस्पैचर्स ऐड कर दो और आईओ डाल दो तो आपका ये बैकग्राउंड में चलेगा, डिफॉल्ट डाल दो तो डिफॉल्ट में चलेगा, यूआई डाल दो, मेन डाल दो तो यूआई थ्रेड में चलेगा। सो सेम कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट चीज और है यार, इस वीडियो में हम लोग चाहते तो हम लोग खुद का भी एक कस्टम कोरूटीन स्कोप बना सकते हैं। इसके लिए आप कोरूटीन स्कोप का कैपिटल वाला वर्जन यूज कर सकते हैं एंड सेम dispatchers.io जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं एंड लॉन्च कर सकते हैं। सो ये किसी लाइफ साइकिल के साथ टाइड नहीं होता। आप जब इसको बंद करोगे, आप जब इसको बोलोगे कि भाई डिस्ट्रॉय हो जा, तभी होगा ये। सो इसको वही सेम तरीका वेल जॉब करके आप असाइन कर सकते हो एंड जॉब से फिर आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो। ये कहाँ यूज हो सकता है, जब यार मेरे पास कोई लाइफ साइकिल नहीं है, सपोज लाइफ साइकिल कॉल बैक है, तो ये यूआई एक्टिविटीज में ही कॉल हो सकता है। व्यू मॉडल स्कोप है जो व्यू मॉडल में ही कॉल हो सकता है। बट कुछ और क्लासेस हो सकती है जहां आपका जरूरत पड़ रहा है कुछ, आप खुद का कस्टम कोरूटीन स्कोप बना सकते हैं एंड उसको हैंडल कर सकते हैं। बस यार, तो इतना ही था। एक बार बेसिक समझ लेते हैं वापस। तो हमने समझा कि यार ग्लोबल स्कोप क्या होता है, कि पूरी एप्लीकेशन लाइफ तक चलता है, उसको हमें अगर क्लियर करना है तो बट उसका पर्पस मतलब लाइफ साइकिल चीजों के लिए कि ग्लोबल लेवल पे जो आपको करना है क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो। बट सेम गोस विद लाइफ साइकिल स्कोप। लाइफ साइकिल स्कोप आपका मेन एक्टिविटी या फ्रेगमेंट जिससे भी बाइंड है वो उसकी लाइफ साइकिल तक चलता है, उसके बाद में नहीं चलेगा। बट हमने देखा कि लॉन्च व्हेन रिज्यूम्ड इस तरह के मेथड्स थे एंड्रॉइड के पास जो डेप्रिकेट हो गए। उसकी जगह आप बोले के हैं रिपीट ऑन लाइफ साइकिल, कि हर बार जब भी ऑन क्रिएट कॉल होगा या ऑन स्टार्ट कॉल होगा तब वो कॉल होगा रिपीट ऑन लाइफ साइकिल। ठीक है, सो दैट इज बाइंडेड टू अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल। ऐसा नहीं कि पूरी एक्टिविटी से बाइंडेड है, हो सकता है वो स्टार्ट से स्टॉप हो, रिज्यूम से पॉज हो, या इस तरह से। फिर हमने देखा कि व्यू मॉडल स्कोप क्या होता है, जो व्यू मॉडल की लाइफ साइकिल से बाइंड होता है। व्यू मॉडल क्या होता है, हमने देखा कि कुछ चीजें परसिस्ट करने के लिए इवन आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। मे बी किसी अलग वीडियो में हम व्यू मॉडल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि व्यू मॉडल क्या होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, अगर आपको व्यू मॉडल यूज करना आता है तो आप व्यू मॉडल स्कोप वहां पे यूज कर सकते हैं विद द डिस्पैचर्स थिंग। डिस्पैचर्स वाला हमेशा याद रखना, कुछ भी लाइफ साइकिल स्कोप लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बैकग्राउंड पे चलेगा, आपको डिस्पैचर्स मेंशन करना पड़ेगा तभी वो पर्टिकुलर थ्रेड पे चलेगा। हर किसी के लिए हमने देखा कि एक जॉब हम लोग बना सकते हैं जो कि एक मेरा एक तरह से काइंड ऑफ एक हैंडल है टू द कोरूटीन, एंड फिर उस जॉब से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वो कर सकते हैं हमको जब भी जरूरत पड़ेगी। सो यार आज के लिए यही था। काफी थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट आई गेस आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।